2-3 दिन पहले समर टीवी के एक शो मुकालमा विद खलील रहमान कमर में साहिल अदीम ने एक स्टेटमेंट पास की। वो कहते हैं जनाब कि 100 मर्दों को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर दें और 100 औरतों को एक जगह इकट्ठा कर दें तो 100 मर्दों में 25% मर्द जाहिल हैं और 95% औरतें दूसरी जानब जाहिल हैं। अब मर्दों तक तो 25% ठीक, लेकिन जब उन्होंने औरतों को कहा है 95% औरतें जाहिल हैं, तो इस हवाले से ऑडियंस में बैठी खातून भड़क पड़ी कि आप 95% औरतों को जाहिल कैसे कह रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि साहिल अदीम की स्टेटमेंट के पीछे असल कॉन्टेक्स्ट था क्या। लेकिन आज जो मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद है वो भी खातून है, इनसे जानेंगे। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर नबिया अली खान। इनसे जानेंगे कि क्या वाकई 95% औरतें जाहिल हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे कि आप जानते हैं कि साहिल अदीम ने स्टेटमेंट पास की है मुकालमा विद खलील रहमान कमर के शो में कि 95% औरतें जाहिल हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, उन्होंने अगर कहा है 95% औरतें जाहिल हैं तो कुछ सोच के ही कहा होगा। माशरे में जो मामला चल रहे हैं, एक औरत जो है वो अपने घर की सरबराह होती है, उसने घर को लेके चलना होता है। माशरे में अच्छी माएँ प्रोड्यूस होंगी तो फिर अच्छी नेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी ना। अच्छी माँ होगी तो वो अच्छी नेशन जो है, वो अच्छा बच्चा जो है वो एक आप माशरे को दे पाएंगे। आज हमारे माशरे में कितने अच्छे बच्चे हैं, पहले तो इसका हिसाब कर लेते हैं। ये तो हमारे सामने ही सब हमारे सामने है। हमारी नेशन जो है वो किस तरफ जा रही है, किस बेरारवी का शिकार है, किस तरह से जो है वो हम अपनी इस्लामी इक़दार से लेके अपनी माशरती इक़दार तक तमाम चीज़ें भूल चुके हैं। हमें इस पे सोचना है। फिर दूसरी बात यह है कि जाहिल के सामने जब आप अकल की बात करेंगे तो पहले वो बहस करेगा, फिर हार नहीं मानेगा तो आपका दुश्मन बन जाएगा। सूरत हाल ये है। और बस बात ये कि मैंने उस खातून को देखा कि वो ऐसे हाइपर हो रही है, नहीं आप माफ़ी मांगे, नहीं आप माफ़ी मांगे, आप उन्हें जवाब देने का मौका तो दें। उनसे पूछें तो सही कि उन्होंने जो है वो 95% ख़वातीन को किस बेस पे जाहिल करार दिया है। क्या था उसका असल मकसद, कहीं छुप गया उनका कहने का मकसद क्या था। आपने मतलब उस खातून ने जो है वो बिल्कुल उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया, उनकी बात सुनना वो गवारा नहीं कर रही थी। आप माफ़ी मांगे। अब ये कोई पढ़ा लिखा बंदा, समझदार बंदा इस तरह की हरकत कर सकता है? फिर अगर मैं ये कहूँ कि 95% ख़वातीन में जो है वो उनका शुमार हो रहा था तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी, फिर वो जो है वो एकदम हाइपर हो जाएंगी। यही ख़वातीन का प्रॉब्लम है। तो यानी कि आप एग्री करती हैं कि 95% औरतें जो हैं वो जाहिल हैं? देखिए, कुछ सोच के ही कहा होगा उन्होंने कि जाहिल हैं। अब जाहिल अपनी कोताही तो नहीं मानता और खामा जो है वो बहस व तकरार में पड़ जाता है। अब यहाँ पर भी साबित हो गया कि वो जाहिल हैं या नहीं है। जो खातून जो है वो लड़ाई कर रही थी मुसलसल और उन्हें बहस और तकरार में जो है वो लेकर आ रही थी, अगर वो इतनी समझदार होती तो शायद वो उनको बोलने का मौका ज़रूर देती। तो अगर एक पढ़ा लिखा इंसान या एक समझदार बंदा जो है वो ये बात कर रहा है कि खातून जो है वो 95% आपके माशरे में, आपके मुल्क में जो है वो ख़वातीन जाहिल हैं, आप देख लें अपने घरों में ख़वातीन के पास क्या काम है, मुझे बताएं क्या करती हैं। सारा दिन जो है वो सिर्फ वहाँ पर जो है वो एक न्यूज़ की फैक्ट्री ऑन होती है कि किसके घर में क्या हो रहा है, कहाँ कौन किसके घर में क्या चीज़ें आ रही हैं। ख़वातीन हमारे माशरे में जो इन्हें अहम किरदार अदा करना चाहिए था, अब मैं ये वो 5% ख़वातीन को इसमें शामिल नहीं कर रही जो समझदार हैं। ये सिर्फ तकलीफ़ उन्हीं को होगी जो 95% जो है वो ख़वातीन में शामिल हैं। क्योंकि जो एक जाहिल होता है ना, वो अपनी कोताही को नहीं मानता कभी, वो अपने खैर ख्वाह की बात को कबूल ही नहीं करता। वो कहता है कि जो मेरा खैर ख्वाह है वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये ख़वातीन का अलमिया है हमारे पाकिस्तान में कि कभी नहीं बात मानेंगे। और अगर कोई मर्द कह रहा होगा ना तो जानबूझ के उसके ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाएंगी कि इसने हमें गलत कहा, तो कहाँ क्यों। पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से अगर बात कर लें तो पाकिस्तान की ख़वातीन की नज़र में सारे ही मर्द गलत हैं। कोई एक मर्द जो अच्छा भी होगा ना, अब आप देखिए आपका भाई है, आपका शौहर है, आपका बेटा है, वो आपके लिए मुहाफिज है, वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। आप कैसे उसको जो है वो बीच में से माइनस करके जो है वो गलत साबित कर देंगी। सारे मर्द तो गलत नहीं होते, सारे मर्द तो जो है वो यहाँ पर गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, अब देखिए उन्होंने 25% लोगों को भी, मर्दों को भी तो कहा ना कि जो है वो जाहिल हैं। जाहिल कौन होता है? देखें जाहिल की डेफिनेशन क्या है। जाहिल वो है जिसे ये पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। जाहिल वो है जिसको समझ ही नहीं है कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो सिर्फ अपनी सोच और अकल के मुताबिक जो है वो इस बात को समझ रहा है। अब हो सकता है जाहिल कहने के पीछे उनकी कोई रीज़न हो, वो कुछ जो है वो डिफ़ाइन करना चाह रहे हो, ख़वातीन के हवाले से वो बताना चाह रहे हो कि हमारे माशरे में जो एक पहले पिछली सदी की माएँ होती थी उनमें वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें शऊर था। वो अपने बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करती थी, उन्हें एक अच्छा माशरे में जो है इंसान बनाने पर काम करती थी। आज सिर्फ डिग्री लेने पर काम हो रहा है। माएँ सिर्फ बच्चों को कहती हैं पढ़ो,
सिर्फ पढ़ पढ़ के जो है वो डिग्री लो, कोई अच्छा इंसान बनाने पे जो है वो कोई माँ काम कर रही है? वो 5% माएँ ही हैं ना जो काम कर रही हैं। अगर आपने अपने माशरे को ये 5% माएँ भी ना दी होती तो आपका माशरा इस वक्त जो है वो तबाह हो चुका था। लेकिन इन 5% जो है वो ख़वातीन जो समझदार हैं उनकी वजह से ये माशरा बचा हुआ है। तो फिर 95 तो हो ही ना जाहिल। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 95% जो है वो ख़वातीन जाहिल नहीं है? आप मुझे भी कहेंगे कि मैं माफ़ी मांगूं, तो पहले आप अपना मुहासबा तो कर लें। पहले आप अपनी सोच और अकल को, कुरान कह रहा है कि औरत जो है वो नाकिसुल अकल है, बेवकूफ़ है। तो एक बेवकूफ़ जो बंदा है उसकी आप जो है वो समझ से या उसके मशवरे से चल सकते हैं? बड़ी बड़ी जो है वो जगहों पे किताबों में आप पढ़ लें, बड़े बड़े आलिम दीन लिखते हैं, बड़े बड़े लोग फ़लसफ़ी लिखते हैं कि औरत से मशवरा ना करें, औरत आपको डबो देगी। 95% औरतें जो हैं वो तो ठीक है चले जाहिल हैं जी, लेकिन उनके मशवरों से भी गुरेज करना चाहिए। अब आप देखें ना, औरत को मशवरा क्या है? तुम्हारा शौहर ये करता है? नहीं करता। मेरा शौहर तो करता है, तो तुम्हारे शौहर को भी करना चाहिए। अब जब आप उसके शौहर के ख़िलाफ़ उसको खड़ा कर रही हैं, आप अपने शौहर की बातें अपने ख़ानदान से बाहर कर रही हैं, दूसरे लोगों में बैठ के आप एक मर्द को जलील कर रही हैं, वो आपका बेटा है, वो आपका भाई है, वो आपका शौहर है, तो फिर आप क्या समझती हैं कि आप समझदार हैं, आप अक्लमंद हैं, आप पढ़ी लिखी हैं? आपका शुमार उन 5% ख़वातीन में होता है जिसका जिक्र जो है वो साहिल अदीम ने किया। अगर उन्होंने कहा होगा तो कुछ सोच के ही कहा होगा ना। आप ये किसी पर प्रेशर करना कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगना, ये बात तो ये तो देखे ना, बहस बनती नहीं थी। उस खातून को चाहिए था कि वो उनकी बात को समझती। अब जब उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि बताओ तागूत का मतलब क्या है, अच्छा आप समझदार हैं, आप उन 5% ख़वातीन में आना चाहती हैं, थॉट तो यही थी ना, तो बता देती कि तागूत का मतलब क्या है। फिर आपने क्यों नहीं बताया? फिर उस पर बहस, फिर उस पर तकरार। ये थी वो बेवकूफ़ी, ये थी वो जहालत जिसको वो प्रेजेंट कर रही थी, और जिसको जो है वो प्रेजेंट करने के बाद उसने सिंपथी सिर्फ उन ख़वातीन की ली है जो ख़वातीन जो है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को प्रमोट करती हैं। बिल्कुल ठीक। जो कहती हैं मर्द हो ही ना माशरे में, हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो जिए। आप मर्दों के माशरे में मर्दों को ही ख़त्म कर देंगे? आप अपने घर से बाप, बेटा, शौहर सबको ख़त्म करके जो है वो चलिए। किस चीज़ की आज़ादी चाहिए आपको? कौन सी ऐसी आज़ादी है जो आपको नहीं मिल रही? आपको कौन सी ऐसी आज़ादी है? आप अपनी मर्ज़ी से खाती हैं, अपनी मर्ज़ी से पहनती हैं, अपनी मर्ज़ी से सोती हैं, जागती हैं, सब करती हैं। कोई चंद % लोग ही होंगे ना जो अब जिनके भाई या जिनके शौहर जो है वो उन पर तशद्दुद करते होंगे या उनका जो है वो कहना नहीं मानते होंगे, तब भी आपको कानून राइट्स देता है, तब भी आपको आपकी रियासत, आपकी हुकूमत जो है वो राइट्स देती है कि आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकती हैं। तो आप क्यों नहीं करती? ठीक। आप बाहर निकल के किसी ऐसे बंदे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करती जो आपकी मदद कर सकता है? तो फिर आप मजलूम कैसे? हर वक्त एक मजलूम औरत खुद को प्रेजेंट करना। हमारे ड्रामास देख लें, हमारी मूवीज़ देख लें, हमारे राइटर देख लें, उनका यही काम है, औरत मजलूम है। औरत कैसे मजलूम है? मुझे सिर्फ ये साबित कर दें कि मैं बाहर निकल के काम करती हूँ, अगर मैं मजलूमियत का टैग लगा लूँ तो मुझे पता नहीं कितना काम मिल जाएगा। लेकिन एक एम्बिशियस औरत बर्दाश्त नहीं होती माशरे से। एक एम्बिशियस औरत को जो है वो झेलना इतना आसान काम नहीं है। तो फिर वो 5% ही है ना एम्बिशियस औरतें। 95% अगर एम्बिशियस औरतें होती तो शायद साहिल अदीम भी ये कह देते कि भाई 95% जो है वो ख़वातीन यहाँ पे समझदार हैं। तो जब औरत का मशवरा भी नहीं चलना, औरत की गवाही भी 2 औरतों की गवाही से एक गवाही बननी है, तो फिर आप किस तरह चेंज कर देंगे? इस्लाम कह रहा है कि औरत नाकिसुल अक्ल है, औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है। फिर आप ये कैसे जो है वो इन सब चीज़ों को जो जुटला देंगी? आप कोई माफ़कुल फितरत कौम है, आप कोई एक अलग से सैटेलाइट से तशरीफ़ लाई हैं कि आप जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो समझदार हैं? बड़े बड़े औलिया अंबिया इकराम देख लें, मर्द हैं। मर्द का रुतबा कुछ और है। मर्द को अल्लाह ने जो बनाकर भेजा है, जिस तरह से एक औरत का प्रोटेक्टर बना के भेजा है, औरत उसके ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकती। जो औरत हुक्मरान भी है वो भी अपने शौहर से मोहब्बत और चाहत का इजहार करती है। वो अपने शौहर के साथ हुक्मरान नहीं है, वो आपके मुल्क पे हुक्मरान हो सकती है। यस, एग्जैक्टली। तो फिर आप कैसे अब कितनी हुक्मरान है हमारे पास? 5% ख़वातीन में से ही है ना, 95% में तो नहीं है। तो फिर आप क्यों, फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप समझे, आप अपनी एनर्जी बढ़ाएं, आप उन 5% ख़वातीन में शुमार हो जाएं कि जिसमें आप पर जाहिल का टैग ना लगे। तो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है। अगर 95% ख़वातीन जो है वो नहीं समझ रही कि उन्हें जो है वो किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, या उन्हें अपने लाइफस्टाइल को कैसे तरतीब देना है, या उन्हें एक मर्द की इज़्ज़त कैसे देनी है। देखिए, इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप किसी को, माशरे में बड़ा आसान काम होता है किसी की तज़लील कर देना, किसी की बेइज्जती करना, और किसी को जो है वो जवाब देना, और पे दर पे जवाब देना जैसे वो खातून दे रही थी। मैंने वो पूरा क्लिप जो है वो बड़े बगौर देखा और मैंने उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की कि ये सिर्फ मर्दों को नीचा दिखाने की एक कोशिश है, अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं है। वो क्लिप देख के आपको क्या अंदाज़ा हुआ कि वो खातून बेसिकली क्यों इतना एग्रेसिव थी?
मैं कहती हूँ अपनी आवाज़ को बुलंद करने की बजाय अपने दलाइल को मजबूत करें। फूल जो हैं वो बादलों के गरजने से नहीं, बादलों के बरसने से खिलते हैं। तो इस तरह से अब ये बड़ी अगर प्यारी बात कर दी आपने। देखें तो फिर अगर आप जो है वो आपके पास दलाइल कुछ ना हो और आप अपनी आवाज़ बुलंद करके चीखो पुकार डाल दें पूरे जो है वो कि आप गलत हैं, आप माफ़ी मांगें, आप गलत हैं, आप माफ़ी मांगें, तो वैल्यू भी नहीं है ऐसे तो इसकी, नहीं होता ना। इसकी वैल्यू वैल्यू नहीं है। आप दलाइल से साबित करें कि 95% ख़वातीन जाहिल नहीं है।